नमस्कार, एसडी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड में 14 मई से पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं और इस बार पंचायत चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ केंद्र के 19 मंत्रियों का झारखंड के 19 जिलों में सरकारी कार्यक्रम का दौरा होना है। झारखंड में गठबंधन की सरकार चल रही है। जेएमएम, कांग्रेस और राजद तीनों को इस बात से आपत्ति है कि जब राज्य में पंचायत चुनाव हो रहे हैं, आचार संहिता लागू है, तो ऐसे में केंद्र मंत्रियों का दौरा कहीं ना कहीं आचार संहिता का उल्लंघन करता है। वहीं दूसरी तरफ यह भी आरोप केंद्र मंत्रियों पर लगाए जा रहे हैं सरकार के तरफ से कि कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने के मकसद से सरकारी कार्यक्रम का दौरा इस वक्त रखा गया है। वहीं इसी को लेकर आज जेएमएम, कांग्रेस और राजद का संयुक्त प्रतिनिधि मंडल आज राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचा, ज्ञापन सौंपा और साथ ही यह अपील की कि केंद्र सरकार के ये दौरे को फिलहाल चुनाव होने तक टाला जाए। क्या कुछ कह रहे हैं संयुक्त प्रतिनिधि मंडल, सुनिए। चुनाव यहाँ दल विहीन हो रहा है। यहाँ पर व्यक्तियों के स्वतंत्रता के साथ, निष्पक्षता के साथ यहाँ चुनाव होना है। वैसे स्थिति में यदि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र में मंत्रीगण हैं, उनके द्वारा यदि यहाँ आने का काम किया जाता है, चाहे वो जिस प्रकार से बैठक यहाँ पर कर रहे हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो एनजीओ, खासकर जिनको सरकार से जो पैसे मिलते हैं और जिनका पेनिट्रेशन गांव के अंदर में है, उन तक यदि बात पहुंचाई जाती है, उनको यदि प्रभावित की जाती है, तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से ब्राइबिंग है। और हम लोग इस ब्राइबिंग के खिलाफ यहाँ पर आए थे। हमने अपनी बात रखी है। आप देखे होंगे अखबारों में जो केंद्र सरकार के जो जनजातीय खासकर मामलों में, क्योंकि जो भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है यहाँ पर सभी जनजातीय जिले हैं, और वहाँ पर उस विषय को लेकर विज्ञापन प्रकाशित करना एक एक पन्ने का, ये साफ दर्शाता है कि पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट यहाँ दलीय आधार पर है। जबकि आचार संहिता कहता है कि किसी भी दल का या जनप्रतिनिधि का हस्तक्षेप इस पंचायत चुनाव में नहीं होगा। तो उसी के खिलाफ आज हम लोग आए थे, अपनी बात को रखें। देखिए, केंद्र सरकार का मंशा हमेशा गलत रहती है। हमेशा लगता है कि अगर पंचायत चुनाव हो रहा है तो पंचायत चुनाव में भी उनका दखलंदाजी जरूरी रहता है। अगर ये पंचायत चुनाव कहिए कि पार्टी बेस नहीं हो रहा, अगर पार्टी बेस होता तो हमको तो लगता है कि प्रधानमंत्री जी यहाँ हर पंचायत में दौरा करते और कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने के दृष्टिकोण से वो उनके मंत्री यहाँ झारखंड आ रहे हैं। तो झारखंड आज तक तो आए नहीं सब लोग। आज अब चुनाव में आचार संहिता लगा हुआ है, चुनाव हो रहा है, जब सभी पार्टियों को मना किया गया है कि कोई पार्टी कहीं जाके किसी का प्रचार नहीं कर सकता है, कोई पार्टी के पदाधिकारी, तो वो क्यों आ रहे हैं झारखंड? लेकिन अगर हम बात करें, झारखंड में गठबंधन की सरकार चल रही है, राजद भी उसमें शामिल है, कांग्रेस भी शामिल है, तो आपके भी मंत्रियों का दौरा चल रहा है, जगह जगह वो भी अपने क्षेत्र जाकर घूम रहे हैं, तो वो भी तो आचार संहिता का उल्लंघन ही है। देखिए, मंत्री हमारे क्षेत्र जाएंगे क्योंकि उनका क्षेत्र है, उनका घर है वहाँ, तो वहाँ जा सकते हैं। लेकिन अगर जाके किसी का प्रचार करे या किसी और क्षेत्र में जाते हैं, क्षेत्र जाएंगे, ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे, तो वो प्रचार नहीं, क्यों प्रचार करेंगे? अपने क्षेत्र में जाएंगे, अपने कोई उद्घाटन नहीं करने जा रहे हैं, कोई शिलान्यास करने नहीं जा रहे हैं, अपने क्षेत्र है, जनता से मिलेंगे। और तो उनका तो क्षेत्र है, तो वह घर है, तो जाएंगे कहाँ? हो उनका तो जाना जरूरी है। लेकिन वो दिल्ली से खासकर झारखंड अभी पंचायत चुनाव में आना है, ये स्पष्ट उनका मंशा है कि कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव को डिस्टर्ब करना है और पंचायत चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट कर अपने पक्ष में वोटिंग कराने का और वहाँ अपने लोगों को जिताने की मन से। बिल्कुल स्पष्ट है तरीका, अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित करवाना, सेल्फ हेल्प के ग्रुप के सदस्यों के साथ बैठक करना, एनजीओ के सदस्यों के साथ बैठक करना और सरकारी अधिकारियों के साथ योजनाओं की समीक्षा करना, ये हर वो मुमकिन तरीका है जो वैचारिक आधार पर गोलबंदी करके जिनकी ज़मीन यहाँ झारखंड के राजनीति से उखड़ चुकी है, वो पिछले दरवाजे से इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं। जब दलीय आधार पर चुनाव नहीं हो रहे हैं तो कार्यकर्ताओं में सामंजस्य बैठाने का प्रयास करें ना, चुनी हुई सरकार आने देना। तंत्र का दुरुपयोग करके जनतंत्र को कलंकित करना कब तक जारी रखेंगे? भारतीय जनता पार्टी कभी होती थी भारतीय जनता पार्टी, आज के दिन भारतीय जुगाड़ पार्टी बन के रह गई है। और मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, तो ये जुगाड़ तंत्र बंद हो, इसी फरियाद के साथ हम लोग आज चुनाव दफ्तर में आए थे, चुनाव आयोग कार्यालय में आए थे।